In this video, we are going to discuss about single phase full bridge inverter. Today's discussion is related to the RL load. इससे पहले हम जो है वो resistive load के लिए डिस्कशन कर चुके हैं, इन विच मैंने बताया था कि बहुत सिंपल ऑपरेशन है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। RL लोड के साथ जो है हम यहाँ पे जो है फीडबैक डायोड्स भी इंक्लूड करते हैं और वो भी जो है वो सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्किट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, कि पहले हम सर्किट्स के अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम उस सर्किट की ओवरऑल ऑपरेशन को समझने के लिए उसकी वेव फॉर्म जो है उसको ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसमें डिफरेंट मोड्स किस तरीके से एडजस्ट इन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दी डिफरेंट मोड्स। मोड्स आर वेरी सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया था। फॉर दिस सर्किट two transistors must operate simultaneously। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हैं कि जो है पाथ कंप्लीट हो और करंट कंडक्ट हो तो आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एट ए टाइम जो है वो कंडक्ट करने पड़ेंगे या दोनों को टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो हम एक देखेंगे, एक तो T1 और T4 जो है दे मस्ट कंडक्ट एट वन टाइम। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये T1 और T4 अगर एक साथ ऑन हो जाएं तो करंट कैन फ्लो थ्रू दिस पाथ एंड कंप्लीट इट। सेकेंडली T2 और T3 अगर एक साथ कंडक्ट करें तो भी ये जो है पाथ कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जिस वक्त हमारे पास इंडक्टिव लोड होता है तो हमारे पास जो है फीडबैक डायोड्स जो हैं दे विल आल्सो बी बेसिकली टर्न्ड ऑन, और वो भी दोनों पेयर्स में होंगे। तो एक पेयर जो है वो बेसिकली D2 और D3 का इसमें यूज़ होगा और सेकंड पेयर जो है वो D1 और D4 का यूज़ होगा। और ये भी इधर भी यही होगा कि ये दोनों डायोड्स एक साथ कंडक्ट करेंगे तो पाथ कंप्लीट होगा, और इसी तरीके से D1 D4 जो है दोनों डायोड्स एक साथ ऑपरेट करेंगे तो पाथ कंप्लीट होगा। इसको देखने से हमें पता लगता है कि हमारे पास बेसिकली 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं इस सर्किट के। 4 मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन दिस सर्किट। अगेन ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ठीक है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और इसके अंदर हमारे पास बाइपोलर वोल्टेज लेवल्स हैं, मीनिंग या तो हमारे पास प्लस Vs है या माइनस Vs है, ठीक है। ये इसकी इस सर्किट के हवाले से चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 4 मोड्स हैं, 2 ट्रांजिस्टर्स शुड ऑपरेट साइमल्टेनियसली अगर आप लोड की तरफ पावर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और 2 डायोड्स मस्ट ऑपरेट साइमल्टेनियसली अगर आप लोड से सोर्स की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहें, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है। एक साइकिल के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर ट्रांसफ़र हो रही है तो लोड से सोर्स की तरफ भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो ऑसिलेट करती है इन दोनों के दरमियान। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे और ये इसकी कुछ थोड़ी सी बेसिक हैं चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम इसके जो है डिफरेंट सर्किट्स बना के देखते हैं और नोट डाउन करते हैं कि जी किस तरीके से ये ऑपरेट होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास 2 ट्रांजिस्टर्स का जो है साइमल्टेनियसली ऑपरेट होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, ठीक है। तो वो अगर आप 2 को करेंगे तो फिर ये बनेगा। तो लेट्स सी इस तरीके से है। तो पहला जो आपका मोड है, मोड 1 जो है, उसमें हमारे पास T1 एंड T2 ऑपरेट होगा। तो वो हम उसको चला के देखते हैं। हमारे पास जो है यहाँ से ये रेजिस्टर, यहाँ पे मेरे पास इंडक्टर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया RL प्लस माइनस V0। सो T1 T2 एंड द करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन I प्लस माइनस Vs। अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो मेरे पास जो V आउटपुट की वैल्यू है वो प्लस Vs है, क्योंकि ये प्लस कनेक्टेड है इस प्लस के साथ और ये माइनस कनेक्टेड है इस माइनस के साथ। और I की करंट देखूं तो वो पॉजिटिव है, करंट जो है वो
इंक्रीजिंग होगा, ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट के अंदर जो है जिस तरीके से करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, तो ये वो उसके अंदर कब होगी चीज़। और यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो आपकी पावर भी जो है वो पॉजिटिव होगी और सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ जो है जो नेक्स्ट सर्किट आएगा वो हम देखते हैं, ये मोड 1 है। ठीक है, दिस विल बी द मोड 1 ऑफ द सर्किट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अब इसमें है क्या क्या? इसके अंदर हमारे पास T1 और T4 जो है वो साथ ऑपरेट कर रहे हैं। सॉरी, ये जो है गलत लिख दिया मैंने, T4 इसको कर लें। सो दियर T4 आर टर्न ऑन सिमल्टेनियसली। नेक्स्ट मोड देखते हैं, मोड 2। तो अगर मैं मोड 2 को बनाऊं तो इधर अगर हमारे पास जो है नाउ दीज टू ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन, हम ये इन दोनों को बंद कर देंगे और इसके बाद जो है हमारे पास T3 और T2 को हम टर्न ऑन करेंगे। ठीक है, T2 एंड T3 विल बी टर्न ऑन। लेकिन अगर मैं इस तरफ देखूं तो जो लोड के अंदर करंट डायरेक्शन है वो ये सेट हुई है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है ये सेट हुई है करंट की डायरेक्शन इस वक्त। और T2 T3 जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखें तो करंट शुड गो ऑन दिस वे, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सुपोजिटली रिवर्स होनी चाहिए जिस वक्त है। अब इस वक्त क्या होगा? इस वक्त ऑब्वियसली ये होगा कि T2 T3 टर्न ऑन तो हो जाएंगे लेकिन दे विल नॉट ऑपरेट। इंस्टेड हमारे पास जो ये करंट की डायरेक्शन है ये D2 और D3 को टर्न ऑन कर लेगी और आपके पास जो है वो करंट इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं वो बना देता हूँ आपको सर्किट, ये लें जी। तो ये मेरे पास यहाँ से सॉरी एक सेकंड, ये देखिए प्लस माइनस VS, यहाँ पे है आपके पास D2 RL प्लस माइनस V0। ठीक है, और ये है D3। करंट डायरेक्शन अगर आप देखें तो करंट डायरेक्शन यही रहेगी I, और D2 D3 टर्न ऑन हो जाएंगे। इससे जो नेक्स्ट आपके पास मोड आएगा मोड 2 जो है T3। देखिए T2 और T3 टर्न ऑन हो चुके हैं लेकिन दे विल नॉट स्टार्ट ऑपरेटिंग राइट नाउ अनटिल जब तक ये जो करंट इस तरफ चल रहा है ये डिके डाउन नहीं हो जाता, ज़ीरो पे नहीं जाता। ठीक है, तब तक ये नहीं हो सकता। तो इस वक्त अगर मैं आपको देखूँ तो मेरे पास V0 जो होगी, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, तो V0 जो होगी वो नेगेटिव VS होगी। ठीक है, ये रिवर्स हो गई है पोलैरिटी इसकी। करंट को अगर हम देखें I0 जो करंट होगा, कि करंट डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली करंट डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये है कि ये एक्सपोनेंशियली डिके करेगा। सो यहाँ पे डिकेइंग होगा, डिके होगा, ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड मोड होगा। इसको आप ज़रा सा इसको यानी आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये एग्जैक्टली जहन में रहे। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं पावर देखूँ तो पावर मेरी नेगेटिव होगी और ये लोड से सोर्स की तरफ जाएगी। ये मोड 2 है, दिस विल बी द मोड 2 ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो अभी करंट इस वक्त फ्लो कर रहा था और ये डिके करेगा और ये ज़ीरो पे चला जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जब ये करंट ज़ीरो पे चला जाएगा तो आपके पास फिर मोड 3 आएगा। ठीक है, अभी हम वो बना लेते हैं। अब हमारे पास जो मोड 3 बनेगा उसके अंदर मोड 3, और यहाँ पे बेसिकली इस तरह देखें, ये ट्रांजिस्टर आपका T3 और इधर से मैं दिखाऊँ तो ये T2 ऑन कर देगा। तो T2 T3 RL प्लस माइनस V0, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस VS। सो इफ़ आई बेसिकली सी नाउ माइनस कनेक्टेड है प्लस के साथ, प्लस कनेक्टेड है माइनस के साथ, तो जो V0 होगा वो माइनस VS होगा। लेकिन करंट को अगर आप देखें तो करंट वुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो इट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, तो करंट जो होगा I0 ये नेगेटिव होगा। दिस टाइम अगेन ये राइज करेगा,
लेकिन ये एक्सपोनेंशियल राइज करेगा। आरएल सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट में एक्सपोनेंशियल राइज होती है, तो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। पावर को मैं देखूँ तो ये पॉजिटिव होगी और ये सोर्स से लोड की तरफ जाएगी। ये मेरे पास है थर्ड मोड, ठीक है, थर्ड मोड हो गया। नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट मोड क्या होगा। ठीक है जी, तो मैंने कहा था इसके अंदर बड़ा सिंपल है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसमें अगर थर्ड मोड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, T2 एंड T3 जो थे वो ऑन थे। लास्ट अगेन नेक्स्ट मोड क्या आएगा, अब T2 T3 ऑफ हो जाएंगे, हमारे पास दूसरा मोड आएगा मोड 4, मोड 4, और यहाँ पे होगा आपके पास T1 एंड T4 ऑन। अच्छा, अब ये आपके पास जो है ये T1 और T4 ऑन हो गया। अब क्या होगा, देखें बेसिकली अगर इस वक्त आप देखें तो करंट जो है सेट इन हुआ है वो इस तरफ, करंट डायरेक्शन ये चल रही है। अगर मैं T1 और T4 को ऑन कर दूं तो करंट इस तरफ चल ही नहीं सकता, बिकॉज ये इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, इट शुड गो डाउन, गो दिस वे एंड दिस वे, दिस इज ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन। तो होगा क्या कि इंडक्टिव जो आपका लोड है वो करंट फोर्स करेगा इस डायरेक्शन में और D1 और D4 को टर्न ऑन करा लेगा। और अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो ये देखें, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, प्लस माइनस Vs, ठीक है, और यहाँ पे आ गया D1, ये आ गया D4, और यहाँ पे आ गया RL, दिस इज प्लस माइनस V0, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो करंट फोर्स था उसकी डायरेक्शन की वजह से जो है इसने जो है D1 और D4 को टर्न ऑन करा लिया। अगर आप इस वक्त देखें ये प्लस कनेक्टेड है प्लस के साथ, माइनस कनेक्टेड माइनस के साथ, तो V0 जो है ये पॉजिटिव Vs है। I0 तो करंट को देखूं तो करंट जो है इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो करंट इज़ नेगेटिव एंड इट विल बी डीके, वी विल हैव डीके, एक्सपोनेंशियल डीके करेगा। पावर को देखूं तो पावर नेगेटिव होगी और इट विल बी फ्रॉम लोड टू सोर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास जो हैं ये चारों मोड्स जो है इन्होंने बना लिए। अब मैं इसको समराइज़ करता हूँ एक टेबल की सूरत में, ताकि हमारे पास एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो डेवलप हो जाए कि मोड्स के अंदर ऑपरेशन हो क्या रहा है, शुड बी समराइजिंग दी टोटल ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप सो आपने देख लिया होगा ये चार मोड्स हैं, एंड यूटिलाइजिंग दीज मोड्स वी विल बेसिकली इवेंचुअली मूव ऑन टू दी वेवफॉर्म एंड कंप्लीट दी ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अभी। पहले मैं आपको जो है टेबल बना देता हूँ ताकि हमारी जो समरी है वो कंप्लीट हो जाए इसकी, और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को समझें, इस तरीके से जो है हम लोग सर्किट्स की ऑपरेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। दिस विल गिव यू मोर इनसाइट। जैसे जैसे आपको सर्किट की इनसाइट आती है, सर्किट की फील आती है कि सर्किट ऑपरेट कैसे कर रहा है, तो आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन विल मूव ऑन टू दी मेन इश्यूज़ जो इन सर्किट के साथ इन्वॉल्व हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, पैरामीटर्स क्या हैं, नॉइज़ के इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स में ना वेव फॉर्म, वोल्टेज की वेव फॉर्म नहीं शेप चेंज होती, हाँ करंट की वेव फॉर्म चेंज होती है। जैसा आपका लोड होगा, रेजिस्टिव लोड होगा तो स्केल्ड वर्जन ऑफ वोल्टेज ही आ जाती है। अगर प्योर इंडक्टिव लोड है तो वो रैम्प की सूरत में आती है, और अगर रेजिस्टिव प्लस इंडक्टिव लोड है तो वो चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल्स की सूरत में आती है, ठीक है। तो वी विल हैव ए लुक एट इट। अभी हम देखते हैं हमारे पास जो टेबल बनता है इसका टू समराइज द ओवरऑल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे मोड, लिख लेंगे अपना, हमारे पास मोड क्या है ये हमारा मोड हो जाएगा। स्विचेस जो हमारे इसके अंदर ऑपरेट करते हैं, फिर हमारे पास जो वोल्टेज है आउटपुट जो हमारे पास करंट है, और हमारे पास जो पावर है। तो इसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं।
मोड 1 में हमारे पास स्विचेस थे वो T1 और T4 ऑपरेट हुए थे, वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव थी, करंट हमारे पास पॉजिटिव था, पावर भी पॉजिटिव थी और ये सोर्स से लोड की तरफ थी। सेकंड, हमने T2 और T3 को टर्न ऑन किया था लेकिन वो चले नहीं थे, बल्कि उनकी जगह उस वक्त जो है हमारे पास जो चले थे वो ये D2 और D3 चले थे, D2 और D3 चले थे। वोल्टेज जो थी हमारे पास उसके अंदर जो थी वो नेगेटिव थी, ठीक है, वोल्टेज नेगेटिव थी, करंट तरफ पॉजिटिव थी, नेगेटिव पावर थी और लोड से सोर्स की तरफ चली थी। थर्ड मोड जो था T2 और T3 चले थे, वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव थी, करंट भी हमारे पास नेगेटिव था, पावर जो थी पॉजिटिव थी और सोर्स से लोड की तरफ थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो था मोड था D1 और D4 ऑपरेट हुआ था। वोल्टेज जो थी हमारे पास पॉजिटिव थी, करंट हमारे पास नेगेटिव था, पावर हमारे पास नेगेटिव थी एंड लोड से सोर्स की तरफ थी। ये हमारे पास जो था सिचुएशन थी कि ओवरऑल हमारे पास जो हुआ इस सर्किट के हवाले से, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, so let us complete the operation by understanding कि हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो है ये आपके पास Vs होगी, ये आपकी इनपुट है 0, दिस इज़ विद टाइम, तो ये कांस्टेंट Vs जो आ रही है सप्लाई हो रही है वो है। यहाँ पे मैं लूँ तो मेरे पास T1 है और इसके साथ ही T4 है, और यहाँ पे मैं लूँ तो मेरे पास जो है T2 है और T3 है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे जो है वो वोल्टेज है और इधर जो है मेरे पास वो करंट है। तो वोल्टेज में यानी यहाँ पे मैं इसको आई कैन डिवाइड इनटू 4 इंटरवल्स। तो इसके अंदर बेसिकली इफ़ आई मे से कि 2 साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती है। नॉर्मली टू अंडरस्टैंड दी ऑपरेशन ओनली 1 साइकिल ऑपरेशन इज़ यूज़फुल, क्योंकि जो सर्किट है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं पावर टॉनिक्स के अंदर, तो वो रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इसके ऊपर जो है ट्रिगरिंग इनपुट्स जो हैं ये T1 और T4 पे अप्लाई की जाएंगी, फिर ये T2 T3 पे अप्लाई की जाएंगी, देन अगेन T1 T4 पे अप्लाई की जाएंगी, देन अगेन T2 T3 पे अप्लाई की जाएंगी। ये जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उनकी इन बेस पे जो आप सिग्नल दे रहे होंगे उसके हवाले से। वोल्टेज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वोल्टेज है वो बाई पोलर है और वोल्टेज की वेव फॉर्म के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता लोड की वजह से। ये आपके पास प्लस Vs माइनस Vs, ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ होनी चाहिए। यहाँ पे आप रख लें ये T/2 है, ये T है, ये 3T/2 है और ये 2T है, ठीक है। तो ये 2 साइकिल्स इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। करंट की डायरेक्शन में मैं अगर देखूँ तो लेट सपोज मैं इसमें थोड़े से मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन बेसिकली ड्राइंग अप दी करंट डायग्राम। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स जो हैं आप मार्क कर लें तो ये इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से आप देखेंगे ये आपका मोड 1 है, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है, फिर ये मोड 2 है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है, ये अब नेगेटिव में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है इसमें, और फिर ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है, और इसी तरीके से ये इधर आ रही होगी। सिमिलरली अब सेकंड साइकिल चलेगी तो करंट उसके लिए इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, देन इट गोज़ ऑन दिस वे एंड देन इट गोज़ ऑन दिस वे। इधर आपके पास अगर हो तो आप इसको पॉजिटिव कर लें। सो अगर हम मेंशन करना चाहें स्पेसिफिकली तो ये मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए तो ये आपका मोड 1 है, दिस इज़ मोड 2, दिस इज़ मोड 3 एंड दिस इज़ मोड 4। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये इधर रिपीट हो रहा होगा और ये यहाँ पे मोड 4 होगा। अगेन वहाँ पे जो है आपके पास फिर 1 आएगा, फिर
2 एंड देन अगेन 3। तो ये कंप्लीट ऑपरेशन जो है वो अगर आपका आ जाता है, यहाँ पे मैं देखूँ तो ये t/2 है, दिस इज़ t, दिस इज़ 3 t/2 और दिस इज़ 2t। ये सारे इंटरवल्स भी लिख लिए साथ साथ। ये आपका जो है इस सर्किट का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम ये जो है इस स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे स्क्वायर वेव इन्वर्टर के हवाले से। जो फुल ब्रिज का हमने किया है, हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे एंड देन वी विल बेसिकली लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो आई होप सो you will remain connected and we will continue discussing about these things. Thank you.